एवरीवन, अभी हम लोग हैव वर्ब के बारे में देखेंगे। इसमें क्या क्या वर्ब होता है, हैव, हैज़ और हैड। तो ये सब किसके साथ यूज़ होता है और इनका यूज़ कैसे करते हैं, इनका क्या मतलब होता है, हम इसे जानेंगे। ठीक है, हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब। लास्ट टाइम हमने करा था डू, डज और डिड को। आज हम लोग देखेंगे टू हैव वर्ब को, जिसमें क्या क्या है, हैव, हैज़ एंड हैड। ये तीनों हैव, हैज़ और हैड के बाद क्या आती है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये इसके बाद क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, तो ये जो तीनों वर्ब हैं ये किस किस सब्जेक्ट के साथ आते हैं उसे हम जानेंगे। जैसे कि क्या है हमारे पास, आई है, वी है, यू है, दे है। इनके साथ क्या आता है, हैव। इनके साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। एंड हमारे पास कुछ और सब्जेक्ट हैं, लाइक ही, सी एंड इट। तो इन तीनों के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे होंगे तब हम हैव और हैज़ का यूज़ करेंगे। हैव किसके किसके साथ यूज़ होगा, आई, वी, यू, दे के साथ, और हैज़ ही, सी, इट के साथ। ओके, एंड ये जो हैड है, हैड का यूज़ हम किसके साथ करेंगे, क्योंकि ये हैड किस में आता है, पास्ट में। ठीक है, जब हम पास्ट की बात करेंगे तब ये सारे सब्जेक्ट के साथ आएगा। आई के साथ भी आई हैड, वी हैड, यू हैड, दे हैड, ही हैड, सी हैड, इट हैड। ओके, और यहाँ पे हैव, आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। हैज़ किसके साथ आएगा, ही हैज़, सी हैज़, इट हैज़। ओके, और इन सब के साथ क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे थर्ड फॉर्म, जैसे गो है, फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, गोन होता है ना। तो ये थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा, ये जो तीनों हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हम लोग इसी को कुछ एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, तब फिर ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। जैसे कि, और इसका हिंदी मतलब क्या होता है, कोई काम हो चुका है, कर चुके होंगे। ठीक है, चुका है, चुकी है होता है ना, वही है इसका मतलब, चुका है, चुकी है। ठीक है, चुका है, चुकी है, और इसका हैड चुका था। देखिए, जैसे कि हमारे पास, विल टेक सम एग्जाम्पल। आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुकी हूँ। हैव प्रेजेंट के लिए, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, आई हैव डन माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर चुकी हूँ। अगर इसी चीज़ को हम किसी अदर पर्सन के लिए बोलेंगे, लाइक ही और सी के साथ बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, ही, उसके बाद क्या आएगा, हैज़ आएगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि है हैज़ किसके साथ आता है, सी, ही और इट के साथ। तो इसके साथ क्या आएगा, ही हैज़ डन हिज होमवर्क, ही हैज़ डन हिज होमवर्क, वो अपना काम कर चुका है। ठीक है, वो अपना गृह कार्य कर चुका है। तो यहाँ पे क्या है, हैज़ एंड हेयर इज V3। ठीक है, now come to the another sentence, like we'll take you. You have gone from here। नहीं, चलो यहाँ पे have नहीं लिखते हैं, यहाँ पे had लिखते हैं। You had gone from here, इसका क्या मतलब होगा, तुम यहाँ से जा चुके थे, या फिर आप यहाँ से जा चुके थे। दूसरा, we can take example have के साथ, they have gone from here, ये प्रेजेंट के लिए होगा। ठीक है, V3 दे हैव गॉन फ्रॉम हेयर, वे वहाँ से जा चुके, वे यहाँ से जा चुके हैं। ठीक है, ये यहाँ से जा चुके हैं, ये होगा।
और ये जो हैड है ये तो किसके लिए आ गया, पास्ट में आता है, इसका तो था मतलब होगा कि जा चुके थे, जैसे यू हैड गॉन फ्रॉम हेयर, कि आप जा चुके थे। हो सकता है कुछ कंडीशन होगा कि व्हेन आई केम देयर यू हैड गॉन फ्रॉम हेयर, ठीक है, जब मैं वहाँ आई तो वहाँ से जा चुके थे, ऐसा कुछ। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो हैव है, हैज़ है और हैड है, इसके बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। हम कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि दे हैड फिनिश्ड दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क, वे अपना काम फिनिश कर चुके थे, ठीक है, हैड है तो चुके थे, दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क, वे अपना काम कर चुके थे। अब ये जो फिनिश्ड है ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, और ये किसी के साथ भी आ रही है, दे के साथ भी आ रही है, यू के साथ भी आएगी, ये ही के साथ भी आएगी, आई के साथ भी आएगी। जैसे आई के साथ और क्या कुछ सेंटेंस बनाते हैं हम लोग, आई हैव सॉरी आई हैड completed I had completed my work, मैं अपना काम ख़त्म कर चुका था, ठीक है, आई हैड completed my work, मैं अपना काम ख़त्म कर चुका था या चुकी थी, तो ये हैड आई के साथ भी आ गया। हैड पास्ट का है, वो सारे सब्जेक्ट के साथ आ जाता है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, एंड हैव आई वी यू एंड दे के साथ आएगी, और हैज़ किसके साथ आएगी, ही सी और इट के साथ आएगी, ठीक है, और उन सारे हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ओके, ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये थोड़ा सा भी हेल्प करेगा तो फिर प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।